हम नित्यानंद आप लोगों के बीच आज आकांक्षा लाइव चैनल पर पुनः आए हैं। प्रीपोजिशन लेकर 12वीं कक्षा का ये प्रीपोजिशन है जो कि 12वीं कक्षा में 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हम प्रीपोजिशन बताने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग ध्यान और अंत तक देखें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमने क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया है और क्षेत्रीय भाषाओं को रखते हुए बच्चों को समझाने का कोशिश किया है। प्रीपोजिशन +2 का एक रीड है जो कि ग्रामर पोर्शन में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। रहा ये एभव, ABOV, एभव का अर्थ होता है ऊपर। जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ नहीं रहे, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, कहने का मतलब जैसे कि मान लिया आकाश में एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या काइट या कोई भी पक्षी उड़ती है या उड़ते हैं, तो हम नीचे रहते हैं, वो हमसे ऊपर है, तो हमसे स्पर्श नहीं करता है, हमारे सिर से स्पर्श नहीं करता, लेकिन हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर उड़ रही है। ये जैसे कि हमारे सर से ऊपर चिड़िया उड़ी या हमारे सर पर जो है तलवार लटक रही है, लटक रही थी या लटक रही है, लटक रही है तो मतलब हमारे सर को टच नहीं कर रहा है, हमें वो स्पर्श नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे कंडीशन में हमको अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम एभव का यूज़ करेंगे। जैसे कि ए सवार्ड वाज हैंगिंग, ये खाली घर और ब्लैंक्स रहेगा तो हिज हेड, इसमें प्रीपोजिशन आपको 4 डाल सकते हैं, एट इन विथ द फ्रॉम एभव कोई भी डाल सकता है, तो आपको एभव या सुटेबल प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि इस सवार्ड वाज हैंगिंग, हैंगिंग लटक रहा है, हाँ लटक रहा था। हिज हेड यानी एक तलवार उसके सिर के ऊपर लटक रही थी, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ए सवार्ड वाज द हैंगिंग एभव हिज हेड। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर एभव जो है प्रीपोजिशन है। तो जैसे दूसरा मैं बता रहा हूँ, प्लेन बादल के ऊपर उड़ रही है। द प्लेन इज द फ्लाइंग एभव द क्लाउड। तो द प्लेन जो है उड़ रही है, क्या उड़ रही है? क्लाउड यानी बादल के ऊपर। एभव का अर्थ से परे या से ऊपर होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं, बहुत कहता है ये तुम्हारे परे, तुमसे बड़े की बात है, तुमसे बाहर है, तुमको बात ये समझ में नहीं आएगी। या तो बहुत लोग कहते हैं बाप रे बाप, एभव, जिसे गुंडा रात में था ना, एभव था, 10 थे नहीं, उससे एभव था। लोग ऐसे आपको बोलते मिल जाएंगे, बहुत ऐसे हैं जो कि सेंटेंस में यूज करते हैं एभव का। तो एभव यानी जहां हम नहीं समझ पाते हैं वहां पर एभव का यूज करते हैं। तो जैसे कि दिस मैटर इज ए ब्लैंक्स रहेगा, तो दिस मैटर इज एभव अंडरस्टैंड, यह बात समझ से ऊपर है या परे है। तो अब दूसरा हम पूछने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहे एग्जाम्पल से दे रहे हैं। अभ्यर्थी 20 की उम्र के ऊपर होनी चाहिए। अभ्यर्थी क्या होनी चाहिए? 20 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ, द एप्लीकेंट शुड बी, अभ्यर्थी होनी चाहिए, द एप्लीकेंट्स शुड बी एबव द एज ऑफ 20, 20 की उम्र का क्या होनी चाहिए? 20 की उम्र का ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, अभ्यर्थी 20 की उम्र की ऊपर होनी चाहिए। द एप्लीकेंट्स शुड बी द एबव द एज ऑफ द 20। तो यहाँ एबव प्रीपोजिशन, पी लेके हम छोड़ दिए, पी से पी फॉर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आपका यहाँ एबव हो जाता है। तो एक्रॉस का अर्थ, अब हम एक्रॉस में चलते हैं। हमने एभव बता दिया। एक्रॉस बहुत अच्छा चीज़ है, आपको कंपटीशन में भी डाला जाता है ये प्रीपोजिशन, और कंपटीशन और +2 तो स्टैंडर्ड ग्रामर पोर्शन होता ही है, तो इसलिए +2 में स्टैंडर्ड ढंग से मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन। एक्रॉस का अर्थ होता है के उस पार। एक्रॉस का अर्थ होता है के उस पार, जब कोई व्यक्ति या वस्तु उस पार रहे यानी अपोजिट साइड रहे, विपरीत दिशा में रहे, तो वहाँ पर एक्रॉस का यूज होता है, एक्रॉस का यूज होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसका घर नदी के उस पार है,
आपका नदी के इस पार घर है और उसका उस पार। तो आपको कोई पूछ रहा है कि उसका घर कहाँ है, तो कहोगे उसका घर नदी के उस पार है। तो ये नदी है बीच में, बीच उस पार है, तो आपके विपरीत है। तो उसका घर नदी के उस पार है, तो इसका इंग्लिश होगा हिज हाउस इज द अक्रॉस द रिवर। तो एक क्रॉस लग गया। तो ये प्रीपोजिशन हिज, अगर खाली घर एक क्रॉस मिट जाता है। एक क्रॉस, हर एक क्रॉस आपको यहाँ ब्लैंक्स रहे, हर हाउस इज द रिवर। अब 4 ऑप्शन रहेगा इसमें, ये क्रॉस भी रहेगा, विथ भी रहेगा, टू भी रहेगा और आपका इनटू भी रहेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक क्रॉस, क्योंकि हिज हाउस इज द रिवर, इससे ये हो रहा है उसका घर नदी, अर्थात एक क्रॉस। तो प्रीपोजिशन बनाते समय आपको बहुत सारे मेल करने पड़ते हैं। ऐसे आपको अक्सर स्टूडेंट से आप जो नियम कायदा से नहीं पढ़ा हुआ है, प्रीपोजिशन अक्सर मिस हो जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन को बनाते समय बहुत मिलान करना पड़ता है। यह मंदिर पहाड़ी के पार है, जैसे यह मंदिर पहाड़ी के पार है या उस पार है। दिस टेम्पल इज अक्रॉस द हिल, पहाड़ी का अर्थ होता है हिल। तो एक क्रॉस लगा, एक क्रॉस का अर्थ एक छोर से दूसरे छोर भी होता है। जब कोई वस्तु एक छोर से दूसरे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सड़क या नदी के एक छोर से दूसरे छोर की बात करता हो तो वहाँ पर एक क्रॉस लगता है। जैसे कि गंगा नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक कोई तैर के पार होता है या आता है जाता है, या तो कोई आदमी जो है ये सड़क के इस पार से उस पार जाता है, इस सड़क के इस छोर से उस छोर तक जाता है, तो वहाँ पर एक क्रॉस लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्रॉस। तो चलिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, क्या तुम नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैर सकते हो? तो कैन यू स्विंग अक्रॉस द रिवर? तो आप कैन यू स्विंग, यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन आपका जो होगा एक क्रॉस होगा द रिवर। आप लोग समझ गए होंगे। ओवरब्रिज नदी के इस छोर से उस छोर तक है। ओवरब्रिज गंगा नदी पर देखिए ओवरब्रिज बहुत बने हुए हैं। ओवरब्रिज में ऊपर का नीचे से पानी या तो कोई चीज़ जाते हैं, गाड़ी वाहन, ऊपर से बड़ी बड़ी बसें या तो ट्रेन चला करती हैं नदियों पर। जैसे गंगा नदी पर बहुत आप लोग देख सकते हैं कि ओवरब्रिज बना हुआ है, या तो नदी के ऊपर उठा हुआ ओवरब्रिज नदी के इस छोर से उस छोर तक है। तो ओवरब्रिज है, देयर इज ए ओवरब्रिज, नदी के इस छोर से अक्रॉस द रिवर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। अक्रॉस का अर्थ के बाद होता है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है और इसका अर्थ होता है बाद। जब कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी समय रहे, व्यक्ति रहे, वस्तु रहे या समय के बाद में टाइम तथा प्लेस तथा एनी नाउन्स का बोध हो, वहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे कि मैं 10 बजे के बाद आऊँगा, या तो वह मेरे बाद आएगा, सीता जो है पढ़ने तुम्हारे बाद जाएगी। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग देख रहे हो, ये आपका ये आफ्टर के बाद में मैं तुम्हारे बाद कॉलेज जाऊंगा, ये सारा चीज़ जो देख रहे हो आफ्टर का होता है। आफ्टर का जो होता है बाद होता है। जैसे कि वह 4 बजे के बाद आया, वह कितने बजे के बाद आया? 4 बजे। तो बाद शब्द है, तो समय आ गया 4 बजे, तो 4 बजे समय आ गया, तो इसके बाद आया। तो टाइम के साथ भी बाद रहे तो आफ्टर ही होता है। जैसे वह आया, ही कैम आफ्टर 4 o'clock, वह 4 बजे के बाद है। मैं तुम्हारे बाद कॉलेज में प्रवेश करूंगा। आई विल एंटर आफ्टर यू इन द कॉलेज, आई विल इंटर, मैं प्रवेश करूंगा। आई विल इंटर तुम्हारे बाद, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद का इंग्लिश आफ्टर यू इन द कॉलेज हो गया। अब अगेंस्ट का यूज करते हैं। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध, विरोध में, विपरीत। जब कोई किसी के विरुद्ध में रहता है, चाहे वो पार्टी रहे, अगेंस्ट पार्टी कहते हैं ना कि भाई अपोजिशनल पार्टी, अगेंस्ट पार्टी, आप लोग मीडिया में सुनते होंगे। तो वही अगेंस्ट का अर्थ होता है विपरीत या विरुद्ध में रहना, विरोध में रहना। पार्टी रहे विरुद्ध में, विपरीत का अंग्रेजी होता है, विरुद्ध का अंग्रेजी होता है अगेंस्ट। जैसे मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूँ। बहुत कहता है कि भाई मेरा सपोर्ट में हो, नहीं तो या विरोध में, तो कहता है मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूँ। तो मेरा कहना मैं तुम्हारे विरुद्ध में नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू, वह इस कानून के विरुद्ध है। जैसे किसान कानून बन रहा है,
तो वह बहुत लोग कहते हैं मैं इस कानून के विरुद्ध में, किसान लोग इस कानून के विरुद्ध में, तो ही इज अगेंस्ट दिस लॉ। तो इस तरह से मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया, और गहन अध्ययन करने का समय है। ये समय बहुत कीमती होता है, और जब तक कोई चैप्टर गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा आपको सफलता नहीं मिल सकती है, अच्छे मुकाम नहीं मिल सकते हैं। अच्छे मुकाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।